हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चामड़ा पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? लिमिट पढ़ रहे हैं सर। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ मेथड्स कैसे लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, जो रेशनल फंक्शंस होते हैं जहाँ पे इनडेफिनिट फॉर्म में निकल के आती है, उनको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ मेथड्स किए थे, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड रैशनलाइजेशन मेथड। और एक क्वेश्चन हमने किया था बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है सर। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स, और वी कैन से कि भाई एक स्पेशल टाइप का एक फॉर्मूला बोल दो उसको, एक स्पेशल फंक्शन बोल दो जिसकी एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है जो बार बार यूज होती है, इसलिए हमने उसको एक फॉर्मूले की तरह यूज कर लिया और बार बार हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे, न कि उसको बार बार इवोल्यूट करेंगे या प्रोसीजर करेंगे पूरा। ठीक है। सो लिमिट क्या है? सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n होल डिवाइड बाय x माइनस a। अगर मेरी लिमिट x की जो है कहाँ जा रही है? a की तरफ जा रही है, तो x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n होल डिवाइड बाय x माइनस a जो है वो n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है डायरेक्टली। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिसका मैं यूज करूँ, बट हम इसको प्रूव भी करेंगे कि आया कैसे भाई। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम? इसको प्रूव भी करेंगे कि आया कैसे। इसको प्रूव करने के मेरे पास दो तरीके हैं, हम दोनों से करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम दोनों मेथड से इसको करेंगे। कैसे करना है देखिए ध्यान से। The first method is, चलो जो हमने अभी तक किया था, मैं मैनिपुलेशन पे नहीं जाता। सो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी हम करते थे तो मैंने बताया था चीजें कि जब x की लिमिट 0 पे नहीं जा रही है, ठीक है, और आपको दिखे कि मैं यहाँ पे कुछ अलग कर नहीं पा रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? सिंपल सा होता है सर सब्स्टिट्यूट करना। तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम? a प्लस एच, यानी x किसकी तरफ जा रहा है? a की तरफ जा रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा भाई? a में कुछ नेग्लिजिबल सी टर्म जोड़ दो। नेग्लिजिबल मतलब h जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। इसको ऐसे याद रख लो, या फिर कुछ ऐसे भी बोल देते कि जब x जब a की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस एच, a से a कैंसिल आउट सर, तो h कहाँ जाएगा? 0। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे लिखना कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे समझ में आना चाहिए कि x अप्रोचेस टू a मतलब x की वैल्यू a के नियर बाई है, और वो नियर बाई कितना होता है? दैट इज नेग्लिजिबल, सो दैट्स व्हाई x गोस टू 0। सो नाउ चेंज द लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, x को मैं लिख सकता हूँ a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n होल डिवाइड बाय x की जगह a प्लस एच माइनस a, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस। फाइनली ये रिजल्ट बचा। अब मैं क्या करूँ सर? सो अब मुझे दिख रहा है दो टर्म्स और उसके ऊपर एक पावर है, तो ये क्या दिख रहा है मुझे? बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। बाइनोमियल दो टर्म्स का एक्सपेंशन रेज़ टू पावर n है। कैसे करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला होता था हमारे पास, अगर आपको याद हो, कि x प्लस वाई रेज़ टू पावर n। कैसे करते थे? nc0, फर्स्ट टर्म की पावर जो नीचे है, और y की पावर n माइनस 0 मतलब n, प्लस nc1 x रेज़ टू पावर 1 y रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी x की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, y की पावर एक एक कम करते जाओ, और ये कहाँ तक चलेगा सिलसिला? n तक चलेगा सर। और x की पावर क्या होगी? यहाँ पे n हो जाएगी, और y की पावर क्या हो जाएगी? 0, मतलब उल्टा हो जाएगा यहाँ से। यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए सर, क्या होगा देखिए। अब x की जगह a है और y की जगह क्या है? h है, ये डिफरेंस है। सो दिस सिंपली बिकम nc0 a रेज़ टू पावर 0 एंड h रेज़ टू पावर n, फर्स्ट टर्म। nc1 a रेज़ टू पावर 1 हो जाएगी, h रेज़ टू पावर 1 कम करोगे n माइनस 1। सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज nc2 a रेज़ टू पावर 2 h रेज़ टू पावर n माइनस 2, ये चलेगा, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। कहाँ तक चलेगा सर? सर मेरी लास्ट टर्म होती है इसके लिए ncn x रेज़ टू, सॉरी नॉट x देयर, is there, so a रेज़ टू पावर n and h रेज़ टू पावर हो जाएगा मेरा 0। यस पता हो। और जस्ट मैं इससे पहले वाले टर्म की बात करूँ तो सर वो होगी कुछ ncn माइनस 1, एक इससे कम, a रेज़ टू पावर हो जाएगी n माइनस 1 और h रेज़ टू पावर हो जाएगी 1। क्या चीज़ें क्लियर है? यस और नो? देखिए यहाँ से एक पावर जिस एक पे बढ़ रही होगी एक पे घट रही होगी, जैसे 0 से यहाँ 1 जा रहे हो तो 1 से पीछे आओगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, n से n माइनस 1 जा रहे हो तो उधर आओगे तो बढ़ जाओगे, तो एक पे बढ़ेगी एक पे घटेगी। सो सिमिलरली यहाँ a की पावर इस साइड बढ़ रही है तो इस साइड घटेगी। a रेज़ टू पावर n थी, ये a रेज़ टू पावर n माइनस 1 होगी। h रेज़ टू पावर 0 थी, तो इधर आएगी तो बढ़ेगी, दैट इज h रेज़ टू पावर 1। 0 से तो कम क्या होगी? ठीक है सर। और ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, माइनस a रेज़ टू पावर n मेरा ये रहा।
और होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है सर, h मेरा एज इट इज है, और भाई इसकी लिमिट लिख दो एज इट इज, की लिमिट x टेंड्स टू 0। जी क्लियर? नाउ क्या हमें पता है NCN क्या होता है? जी बिल्कुल पता है, NCN और NC0 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के। h रेज़ टू पावर 0 क्या होता है सर, वो भी 1 होता है सर। सो 1 into a रेज़ टू पावर n क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर n। अब ये प्लस का a रेज़ टू पावर n है, ये माइनस का a रेज़ टू पावर n है, इससे कर दीजिए इसको कैंसिल आउट। हो गया काम? जी सर हो गया। अब बाकी जितनी भी टर्म्स आप ध्यान से देखोगे, हर टर्म में h की टर्म है, हर टर्म में h की टर्म है। मैं एक काम करता हूँ, h को लेता हूँ कॉमन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से मैंने लिया h को कॉमन, पहली टर्म क्या बचेगी, अब देखिए इसको 1 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ये बचेगा सिर्फ h रेज़ टू पावर n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म NC1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, a तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ मैंने s कॉमन लिया है, यानी h की एक पावर बाहर आ गई है, तो ये बच गई n माइनस 1, तो ये बचेगा h रेज़ टू पावर n माइनस 2, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें भी एक कम कर दो, n माइनस 3 हो जाएगा। लास्ट टर्म ये है, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस n इन c n माइनस 1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये h की पावर, h मैंने बाहर निकल लिया, यहाँ a की h है तो वो बाहर निकल गया, ये टर्म्स बची मेरे पास कुछ ऐसे, होल डिवाइड बाय मेरे पास h है एज इट इज। सो नाउ दिस h एंड h गेट कैंसिल आउट, तो जिसकी वजह से ये 0 हो रही थी वो कैंसिल आउट हो गया। नाउ डायरेक्टली पुट द लिमिट्स। अब लिमिट रखने से क्या होगा, ये h है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी h है ये भी 0 होगा, सारी टर्म्स 0 होगी। इससे पहले वाली टर्म में भी h होगा, लेकिन इस टर्म में कोई h की वैल्यू नहीं है, तो बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0, एंड दैट इज योर आंसर। क्या आंसर मिला मुझे मिला सर NCN माइनस 1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्या चीज़ क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। अब ये क्या होता है NCN माइनस 1, यानी NC1 एक ही बात है, a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये क्या होता है, NC1 इज n into a रेज़ टू पावर n माइनस 1। यही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट। सो भाई ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। अब ये मतलब इसको डिटेलिंग में आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, इतना हमें आता है इजी। सो ये प्रॉपर्टी सीखिएगा ना कि NCN माइनस 1, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि NCN और NC0 इक्वल होता है, ठीक है, यानी इन दोनों का सम इसके इक्वल हो तो इक्वल होता है। सिमिलरली NC1 और प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, ओनली n। सो इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल है, इसका मतलब इक्वल, ठीक है। प्रॉपर्टी है सिंपली कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर लेना, वहाँ से भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट, दैट्स द प्रूफ। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सेकंड मेथड करवा दो, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। चलो होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। बट ये जो पहले बोलता हूँ एग्जाम पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करना मुझे आना चाहिए एटलीस्ट। सो व्हाट इज द सेकंड मेथड फॉर दिस वन इज, देखो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, बस इसको इससे डिवाइड कर दो, बस इसको इससे डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसमें लिमिट रख दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पावर n है ना, तो डिवाइड करने में क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक चीज आपको याद होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। क्या चीजें क्लियर है? यस सर, जी बिल्कुल सर, ये तो हम जानते हैं, बहुत बेसिक सा। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अगर आपको मिले तो उसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगर मुझे मिलता है एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस ए रेज़ टू पावर 4, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। अब ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले से तो आप जानते हो सर ये तो होते हैं, लेकिन नीचे वाला हमने नहीं पढ़ा, ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। सो नीचे वाला मैंने कुछ अलग नहीं बताया भाई, इसको हम नॉर्मली ये तो लिखते ही हैं, ये सुनो, क्या हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, ये तो हम लिखते हैं, यस और नो, जी बिल्कुल हम ये तो लिखते ही हैं। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, सिंपली सर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यू गेट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एक्स यू गेट ए स्क्वायर एक्स एंड ए स्क्वायर इंटू ए दैट यू गेट ए क्यूब, दैट्स इट। मैंने कुछ अलग नहीं किया। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने का मेरा एक रीजन है। अगर मैं तीनों पैटर्न्स को ध्यान से देखूं, इन तीनों पैटर्न्स को ध्यान से देखूं, तो वहां से मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n का। सिंपली इन तीनों फॉर्मूलों में क्या कॉमन चीज है सर, x रेज़ टू पावर 2 माइनस a रेज़ टू पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर n हो, हर एक में x माइनस a जो है इसका फैक्टर बनता है। x माइनस a क्या बन रहा है, इसका फैक्टर बन रहा है, पहली चीज।
द सेकेंड थिंग इज यहाँ पावर 2 है सर, तो यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा x की पावर 1 है और a की भी पावर 1 है, यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पावर 2 है, इन दोनों की पावर मिला दो तो भी 2 बन रही है और a की इंडिविजुअल पावर भी 2 है। ठीक है सर, पावर 4 जब हुई तो पावर 3, इन दोनों की पावर मिला के a की पावर 1 x की 2, a2 x1 मींस सिमिलरली क्या हो रहा है, देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे कि पावर 4 थी x की क्यूब, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a रेज़ टू पावर 0 है, देन a रेज़ टू पावर 1 2 3 और x की पावर 3 2 1 0। सिमिलरली देखो x की पावर 2 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0, x की पावर a की पावर 0 1 2, यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस a, ओके एक पावर कम कीजिए तो दिस बिकम x रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे इसके साथ क्या है, a रेज़ टू पावर 0 है, क्या है a रेज़ टू पावर 0, लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा सर, अब x की पावर मैक्सिमम से कम होती जाएगी, a कम कर दीजिए, x रेज़ टू पावर n माइनस 2, a की पावर 0 थी बढ़ती जाएगी a रेज़ टू पावर 1। नेक्स्ट क्या होगा, x रेज़ टू पावर n माइनस 3, एक और कम कर दिया और a की पावर एक और बढ़ा दी। सिमिलरली आगे जब जाते जाओगे तो कहां तक जाएगा ये, जब तक कि x की पावर 0 ना हो जाए। तो x की पावर 0 होने का मतलब है a की पावर n माइनस 1, यानी जो मैक्सिमम आनी चाहिए वो हो जाएगी। सो दैट इज द पैटर्न व्हिच इज फॉलोड हियर। इसी इसका मतलब इस ऊपर वाले टर्म को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, और जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो होल डिवाइड में क्या है मेरे पास, x माइनस a है सर, x माइनस a है, बस हो गया काम, दिस एंड दिस गेट कैंसिल। यस और नो, जी बिल्कुल। सो नाउ पुट द लिमिट x इज इक्वल टू a पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखिए इस x की जगह मुझे रखना है a, तो दिस बिकम a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ये क्या होगा, x की जगह मैंने a रखा तो दिस बिकम a रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड a रेज़ टू पावर 1, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो n माइनस 2 में प्लस 1 कीजिए, यू गेट a माइनस 1 अगेन, सो a रेज़ टू पावर n माइनस 1, सॉरी। Similar to the next one, this become a raised to power n minus 3 plus 2, you get n minus 1 again, तो a raised to power n minus 1, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट टर्म तक, इसको भी चेक कर लीजिए, ये तो है a minus 1, a raised to power n minus 1। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, you get your answer। ये कितने टाइम्स है, कितनी बार है भाई। सो मैंने ऑब्जर्व किया सर, पावर 2 थी, टर्म भी 2 थी, पावर 3 थी, टर्म भी 3 थी, पावर 4 थी, टर्म भी 4 थी, पावर n है तो टर्म भी कितनी होगी, n होगी, वेरी सिंपल। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि इनको सेम टर्म्स को n टाइम्स ऐड करना है, दिस बिकम n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, मिल गया आंसर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ, मैं a रेज़ टू पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ, और वी कैन से अगर मैं दूसरी बात करूं तो सॉरी यहाँ मैंने x कर दिया ना, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ और x रेज़ टू पावर 0 तक गया, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि a रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट हुआ फिर 1 2 अप टू n माइनस 1 गया, तो अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं मैं 0 से स्टार्ट हुआ और मैं गया था 3 तक, मान लो टर्म कितनी है टोटल सर 1 2 3, तो 3 टर्म हो गई, और 0 से चला था मैं तो एक टर्म एक्स्ट्रा हो गई। सो अब मैं कहां से चला, a रेज़ टू पावर 1 से लेकर के n माइनस 1 तक टोटल टर्म हो गई n माइनस 1, और एक ये 0 वाली टर्म, तो टोटल कितनी होगी, एक और बढ़ा दीजिए, दैट बिकम, सो दैट्स व्हाई दिस इज दिस। चीजें क्लियर, सो ये कौन नया कॉन्सेप्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। सो ये था मेरा प्रूफ और जो भी था, अब मुझे ये वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि ये x टेंड्स टू a, ये कहां जा रहा है, a की तरफ जा रहा है, तो x रेज़ टू पावर n माइनस, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए और नीचे लीनियर पावर होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी चीज होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म या फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं करना, एक बार डायरेक्टली लिमिट पुट करके देख लो, डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, और नीचे होगा a माइनस a, ये हमेशा आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, चाहे वो 0/0 की हो या ∞/∞ की हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म 100% मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कुछ फॉर्मूले में हमने गड़बड़ की, आगे भी जो फॉर्मूले करेंगे हम उनमें हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की, तो उसका ध्यान रखिए। चीजें क्लियर। सो अब इस पे बेस्ड हम करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस। देखिए इस फॉर्मूले पे याद रखें और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते जाएंगे। सो चलो 13.2 फर्स्ट ही लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1। इसने बोला कि लिमिट कहाँ जा रही है मेरी, 1 की तरफ जा रही है, और क्वेश्चन को दिया x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये क्वेश्चन है मेरे पास जिसको मुझे सॉल्व करना है। सो देखिए इससे रिलेट कीजिए, n की बजाय पावर क्या है 3, इट्स ओके। यहाँ
1 की पावर में 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत मुझे? सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अब दोनों को कंपेयर कीजिए, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि n की बजाय 3 है और a की बजाय क्या है 1, तो इट्स ओके, लगा लीजिए फॉर्मूला। n क्या है जी 3, a क्या है जी 1, 1 की पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 इज 0, सो 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही रहेगा, तो 3 इंटू 1 इज 3, दैट्स योर आंसर। देखिए ये आइडेंटिटी लगाने से अच्छा कितना आराम से मेरा आंसर मिल गया, सो बस ये मुझे बताना चाहिए, इजी, इट्स वेरी इजी। सेकंड देखिए, x रेज टू पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, ये गिवन है, यस। क्या होगा, अब देखो x टेंड्स टू 2 ने ना जब ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है तो इसका मतलब ये ट्राई करना चाहिए कि क्या होगा, 1024 क्या होता है, दैट्स सिंपली 2 रेज टू पावर 10 होता है। क्या होता है 2 रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 10 माइनस 2 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय x माइनस 2, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, यस। a is 2 here, n is 10, so formula is 10 into 2 raised to power 9, ठीक है। so 10 into अगर मल्टीप्लाई 2 raised to power 9 क्या होता है 5120 is your answer for this, easy, it's very easy। so ये बहुत आसान क्वेश्चन थे जो हम कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड नहीं, बस एक लेवल है, बस फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं करेगी। नेक्स्ट इज योर लिमिट x टेंड्स टू 1, समझ में आ रहा भाई, आसान लग रहा है, x रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। अब गड़बड़ हो गई सर, मैंने बोला ऊपर तो ठीक है कोई भी पावर हो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए x माइनस a होना चाहिए, यानी यहाँ के हिसाब से इसकी पावर 15 मैं कर सकता हूँ, इसकी पावर 10 भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है सर, इसके नीचे x माइनस 1 होना चाहिए, तब बात बनेगी। तो एक काम करता हूँ मैं, मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले वाले तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे थे ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था मुझे, अब यहाँ पे कुछ करना है। क्या करना है, सिंपल सा है, मैंने एक काम किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूं मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो सिंपली डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, कर दीजिए। तो दिस बिकम सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 1 एज इट इज, न्यूमरेटर है मेरे पास x रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 रेज़ टू पावर 15, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, होल डिवाइड बाय मेरे पास है x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 रेज़ टू पावर 10 होल डिवाइड बाय, मैंने इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब एक चीज मैंने लिमिट में भी पढ़ी हुई है कि लिमिट अगर मुझे ऐसा मिले x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाय gx मिलता है, तो इसको मैं अलग अलग, यानी मैं इसको लिमिट fx डिवाइड बाय लिमिट ऑफ gx अलग अलग करके लिख सकता हूं, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कंडीशन ये है बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। पर यहाँ नहीं है तो मैं इनको कर देता हूँ अलग अलग। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले की लिमिट अलग लगा दी और नीचे वाली की लिमिट मैंने लिख दी, चीजें क्लियर। सो अब देखिए ये ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, जी बिल्कुल है, लगा दीजिए। दिस सिंपली बिकम, ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर 15 1 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1, यस और नो, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। नीचे क्या होगा, नीचे सिंपल सर n अब 10 है तो दिस बिकम 10 into 1 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। सो भाई 1 रेज़ टू पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्या बचा मेरे पास, सिंपली 15 by 10। सो दिस इज योर 3 by 2 is your answer for this। easy, I think it's very easy। चीजें क्लियर, दैट्स इट। सो एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, फिर इसका भी एक और फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसी से, बस इसी की बेस पे। सो द नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू √2, ठीक है सर। नेक्स्ट मुझे गिवन है x रेज़ टू पावर 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस √2 इज देयर, x माइनस √2 इज देयर, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, x कहाँ जा रहा है, √2 की तरफ जा रहा है, यहाँ x रेज़ टू पावर 8 है, ये क्या होता है 16 होता है सर 2 रेज़ टू पावर 4। सो अगर मैं √2 को लिखता हूँ √2 का स्क्वायर की पावर 4, इट मींस मैं 16 को सिंपली लिख सकता हूँ √2 रेज़ टू पावर 8, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो दिस बिकम सिंपली 8 into √2 रेज़ टू पावर 8 minus 1। सो दिस बिकम 8 into √2 मतलब 2 रेज़ टू पावर 7/2 लिख सकता हूँ उसको, यस और नो, यस
रूट का मतलब पावर हाफ, 8 माइनस 1 7, तो 7 इंटू पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट बिकम्स 7/2। दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर? या फिर और सिंपलीफाई करना चाहो तो 2/7 का क्या मतलब है? 8 इंटू 2 रेज टू पावर 3.5। यस और नो? इसको मैं लिखता हूँ 8 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर हाफ। यस और नो? बिल्कुल सही है। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब 8, 8 8 जा 64, √2 इज योर आंसर। ठीक है, तो वो आपके मैनिपुलेशन पे डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हो। इजी, इट्स वेरी इजी। आगे बढ़े, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन करवाने से पहले एक और मैं लास्ट टाइप जैसा करवा देता हूं, जहां पे ऊपर नीचे पावर थी। लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, x रेज टू पावर m माइनस, चलो निकल लेते हैं, माइनस a रेज टू पावर n होल डिवाइड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर। अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिले जैसा कि मुझे लास्ट मिला था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो कुछ ऐसा ही था, ऊपर पावर 15 थी, नीचे क्या थी? पावर 10। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मैंने सीधा सा क्या ढूंढा था हमने कि सर कुछ नहीं करना, ऊपर और नीचे दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए? x माइनस a से दोनों को कर दीजिए डिवाइड, और लिमिट को कर दीजिए अलग। ऊपर वाली लिमिट अलग हो जाएगी, नीचे वाली लिमिट हो जाएगी मेरी अलग। चीजें क्लियर? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर वाले के लिए क्या फॉर्मूला बनता था? इट्स वेरी सिंपल सर, n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। और नीचे वाले के लिए क्या बना सर? जिसमें m है, पावर m की जगह तो m इंटू a रेज टू पावर m माइनस 1। ऐसा कुछ हो रहा? यस और नो? ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म, नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लगी। सो अब इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? n/m ठीक है, a रेज टू पावर। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड करें तो क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट, यानी n माइनस 1 में से मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का m माइनस 1। माइनस में जाएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा n माइनस 1। सो अगर मुझे ऐसी चीजें मिलती है, यानी ये फॉर्म मिलती है, तो इसको डायरेक्टली करने का तरीका क्या है? अब मुझे इसका भी डायरेक्टली रिजल्ट मिल गया, ठीक है। आप चाहो तो इस लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट यहीं से मुझे एक चीज समझ में आती है कि बार बार ऐसा करने की बजाय अगर मैं सिंपली कर दूं कि जो पावर ऊपर है और जो पावर नीचे है उनको कर दीजिए डिवाइड, और a रेज टू पावर जो भी आपका a है उसमें क्या होगा? ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। दैट्स योर डायरेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हो इससे। क्लियर? दैट्स इट। सो इसको करता हूं रब, और इस पे बेस से क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि मुझे डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है। सो लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to power 2/3, x raised to power 2/3 minus a raised to power 2/3 whole divided by x raised to power, it is 3/4 minus a raised to power 3/4। क्या यही फॉर्म बन रही है? जी बिल्कुल। तो सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऊपर पावर क्या है? 2/3 है सर, किससे डिवाइड करोगे? नीचे वाली पावर से, दैट इज योर 3/4 इनटू a raised to power n, n क्या है सर? ऊपर वाली पावर, यानी 2/3 माइनस में 3/4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली 2/3 इंटू 4/3 a रेज टू पावर, एलसीएम क्या आएगा सर? दोनों का एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा इनका 12। सो 4 2 जा 8 माइनस 9, तो माइनस का 1/12 इसे, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 8/9 इंटू a रेज टू पावर माइनस 1/12। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी, दैट्स इट। सो लॉन्ग मेथड से करना चाहो लॉन्ग से कर लो, या रिजल्ट याद रख लो, डायरेक्टली मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत है नहीं होगी। सो ये कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैंने करवाया। सो इस पे बेस्ड आप, चलो फर्स्ट और थर्ड, इसका मैं फोर्थ पार्ट और करवाता हूँ, इसी पे बेस्ड है, फिर हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट करेंगे, थोड़े से अलग है, ठीक है सर। इसको हटा दो। सो सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट हो गया होगा यहाँ। इसका फोर्थ पार्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x रेज़्ड टू पावर 1 माइनस x रेज़्ड टू पावर माइनस 1/3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x रेज़्ड टू पावर 2/3 माइनस 2/3, ठीक है सर। अब भाई मैंने तो फॉर्मूला सर पढ़ा है लिमिट
x टेंड्स टू a होनी चाहिए और x रेज़ टू पावर n माइनस 1 या a रेज़ टू पावर n होना चाहिए और नीचे x माइनस a होना चाहिए। ठीक है, x में से माइनस होना चाहिए, ना कि 1 माइनस x होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे दोनों से माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 मैंने एज इट इज रखा, ऊपर माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी प्लस और ये प्लस वाली टर्म हो जाएगी माइनस डिवाइड बाय। सिमिलरली ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया, सिमिलरली नीचे से माइनस कॉमन लो, ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी प्लस और प्लस वाली हो जाएगी माइनस। इस माइनस से सॉरी ये माइनस भी कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यस, कौन सी वाली है? ऊपर पावर n है, नीचे पावर m है, तो 1 के ऊपर तो बात कुछ भी लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा? -1/3 यानी n डिवाइड बाय -2/3 नीचे वाली पावर, ऊपर वाली पावर डिवाइड बाय नीचे वाली पावर इनटू a क्या है सर? यहाँ 1 है सर, 1 रेज़ टू पावर क्या होगा? 1 रेज़ टू पावर क्या होगा? n माइनस यानी -1/3, ठीक है, माइनस ऑफ -2/3। हो गया क्लियर? दैट्स इट। सो 1 के ऊपर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? इसको सॉल्व करने की जरूरत है मुझे? कोई जरूरत नहीं, ये बन ही रहेगा। माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, दोनों डिनोमिनेटर में, मेरा आंसर 1/2। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, दैट्स इट। सो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है, थोड़ा अलग है, कैसे करना है देखते हैं। So simply the first part is limit x tends to 0, limit x tends to 0, limit x कहाँ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है, नॉट a की तरफ। 1 plus x raised to power n, 1 plus x raised to power n minus 1 is there, whole divided by x, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग बन गया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहले जैसी चीजें नहीं है। तो फिर से जब भी ऐसी चीजें मिले तो एक चीज मैं बार बार पढ़ाते हुए बोलता हूँ कि या फिर इन जनरल लाइफ भी ये चीजें काम आती है मुझे सिर्फ ये एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे क्या आता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज आपको मिले, उस प्रॉब्लम को बस मैं अपने डोमेन में लेके आऊंगा, यानी मुझे क्या आता है ना उस रेंज में ले आओ, ठीक है ना। तो अपनी गली में ले आओ, फिर शेर बन जाओ, वही वाला काम मुझे यहाँ करना है, ठीक है। तो मैंने ऐसी चीजों के लिए क्या सीखा हुआ है सर, मेरे को ये आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a होनी चाहिए, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n होल डिवाइड बाय, अगर x माइनस a मिल गया तो मुझे इसका रिजल्ट आता है ये सर, दैट्स इट, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ कैसे लाया जा सकता है? मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर, ये 1 प्लस एक्स दिख रहा है, ये मुझे दिक्कत कर रहा है, इस पूरे की बजाय सिर्फ x होना चाहिए। तो भाई 1 प्लस एक्स को x से तो रिप्लेस नहीं कर सकता, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं सिंपली पुट कर देता हूँ 1 प्लस एक्स को y सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। आई थिंक इस बात से तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि y टेंड्स टू 0, यहाँ y लिख दूँ मैं, यहाँ y लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दैट्स इट। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ कर रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स क्या होगा मेरा y, तो यहाँ तो आ जाएगा y रेज़ टू पावर n, माइनस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल डिवाइड बाय। इस x को क्या लिखूंगा मैं भाई, x यहाँ से निकालोगे तो x हो जाएगा y और ये उधर जाएगा -1, दिस बिकम y माइनस 1। चीजें क्लियर? सो नाउ लिमिट, सो अब वेरिएबल पहले मेरा x था जिसकी लिमिट थी 0, यानी x 0 की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये बताइए y कहाँ जाएगा? भाई x जो है 0 की तरफ जा रहा है, तो y कहाँ जाएगा? 0 + 1 1 की तरफ, तो y कहाँ जाएगा? y टेंड्स टू 1। क्या चीजें क्लियर होगी? यस और नो? y 0 की तरफ जाने का मतलब है 0 की नियर बाई कोई वैल्यू रख दो, ठीक है। सो 0 1 + 0 दैट बिकम 1, यानी 1 की तरफ जाएगा, ये 1 नहीं होगा एग्जैक्टली बट 1 की तरफ जाएगा, दैट्स इट। नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, यस और नो? यस, तो पुट योर आंसर। सो दिस सिंपली n into 1 raised to power n minus 1 by 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, योर आंसर इज दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर? सो दैट्स इट, हो गया। अब जब चीजें आपको थोड़ी और समझ में आ जाएगी, जब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट करे बगैर भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने 1 + x को y बोला, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि यही वाला पूरे इसी को तो y मान रहा हूँ मैं, 1 + x। सो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलती है सर कि यहाँ पे जो x है उसी की लिमिट इसकी तरफ जानी चाहिए, यानी इस पावर n के नीचे जो भी बेस है मेरा, उसकी लिमिट a की तरफ जानी चाहिए, इसकी तरफ। ये चीज समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो मेथड करवाया उससे कर लेना, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगी ना, बाद में चीजें जरूर क्लियर हो जाएगी। सो मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो ये होता है टर्म, इसी की लिमिट जो है वो a की तरफ यानी इस वाले टर्म की तरफ जाती है। सो ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ क्या है सर? x किसकी तरफ? 1 + x है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई x तो जो 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 + x कहाँ जाएगा?
x 0 की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है 1 की तरफ ही तो जाए, यस और नो, बिल्कुल जाएगा भाई, फंक्शन है। सो इट मींस इस x टेंड्स टू 0 को मैं 1 प्लस x टेंड्स टू 1 से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात से। मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने सिंपली ये बोला है कि 1 प्लस एक्स जो है वो 1 की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है, x कहाँ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा तभी तो ये 1 की तरफ जाएगा। तो सेम बात को लिखने का दूसरा तरीका है बस मेरा ये, ठीक है। अब ये पूरा जो फंक्शन होता है ये 1 की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ, इस वाले की तरफ जा रहा है। अब नीचे मुझे क्या चाहिए होता है, ये x एज इट इज और माइनस में a चाहिए होता है। सो x एज इट इज का मतलब है 1 प्लस एक्स, तो मैंने यहाँ पे एक 1 को ऐड कर दिया, एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अल्टीमेटली मैथमेटिकली कोई डिफरेंस पड़ा नहीं, लेकिन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गई, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये पूरा रेज़ टू पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर n में लिख सकता हूँ, इजी, इट्स वेरी इजी। एंड हियर 1 प्लस एक्स यानी ये पूरा एज इट इज n माइनस 1, ठीक है। होप सो चीजें समझ गई, बस यहाँ से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। पावर क्या है, n है, a क्या है 1 है, रेज़ टू पावर n माइनस 1, दैट्स योर आंसर। सब डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट चीज़ें समझाना मेरा काम है, चीज़ें आपको बताना, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन इज लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट x कहाँ तक जा रही है सर, a की तरफ जा रही है, और x प्लस 2 रेज़ टू पावर मुझे गिवन है x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 रेज़ टू पावर a प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्या है जी, x माइनस a। चीजें क्लियर, कोई दिक्कत। फिर से वही प्रॉब्लम होगी सर, x प्लस 2 a प्लस 2 x माइनस a, मुझे तो ऐसा चाहिए x इज फॉर n। सेम कॉन्सेप्ट वर्क कीजिए, मैं इस पूरे को x बनाने की ट्राई करता हूँ। सो मैंने x प्लस 2 को क्या लिख दिया, ये भाई मैंने इसको y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फटाफट से। दिस बिकम y रेज़ टू पावर 5/3 माइनस दिस बिकम योर a प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/3। मैंने इसको एज इट इज रखा, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। होल डिवाइड बाय ये x बन जाएगा, अगेन 2 इधर जाएगा तो y माइनस 2 एंड माइनस a। और लिमिट x जब a की तरफ जाएगा, x कहाँ जा रहा है a की तरफ, तो y अपने आप ही क्या हो जाएगा 2 प्लस a की तरफ, तो y कहाँ जाएगा, 2 प्लस a बोल दो या a प्लस 2 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सो अब देखिए, अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, माइनस को बाहर निकालता हूँ, यहाँ माइनस से बाहर निकलेगा तो ये सिंपली बन जाएगा a प्लस 2, और इसको भी मैं चलो a प्लस 2 ही लिख देता हूँ, 2 प्लस a लिखने की वजह सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैंने क्या सीखा है फॉर्मूले में कि ये जो फंक्शन होता है, ठीक, इसकी लिमिट कहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ जो लिखा होता है उसकी तरफ, यानी a की तरफ, और नीचे भी क्या होना चाहिए, ये फंक्शन माइनस ये वाला फंक्शन है जैसे लीनियर पावर में, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, यस। तो लगा दीजिए, n क्या है 5/3 है सर, a क्या है a प्लस 2 है सर, रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा 2/3, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। और डायरेक्ट वाला फॉर्मूला करो, x प्लस 2, x कहाँ जा रहा है a की तरफ, तो x प्लस 2 कहाँ जाएगा सर, सीधी सी बात है a प्लस 2 की तरफ जाएगा सर, 2 और ऐड कर दिया। सो ऊपर ठीक है, अब नीचे मुझे क्या चाहिए, नीचे मैंने प्लस 2 किया माइनस 2 किया, x प्लस 2 इसको मैंने अलग लिखा, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाला, ये बन गया a माइनस 2। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, x प्लस 2 इस वाले की लिमिट कहाँ जानी चाहिए, यहाँ जानी चाहिए, और इसकी ये एज इट इज माइनस में, इसके लीनियर पावर एज इट इज, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, बैक टू योर आंसर, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। सो इसको हटाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लो, फिर हम आगे बढ़े। लिमिट x टेंड्स टू, मैंने बोला दैट इज इक्वल, लेट इट इज माइनस a, x रेज़ टू पावर 5 माइनस a सॉरी प्लस a रेज़ टू पावर 5 होल डिवाइड बाय x प्लस a से। इसकी लिमिट मुझे निकालनी है, निकालिए कैसे निकालनी, क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्यों मुझे दिख रहा है, एक तो सर प्लस का साइन नहीं है, दूसरी बात ये होती है सर ये x इस a की तरफ जाना चाहिए, यहाँ तो x जो है माइनस a की तरफ जाना है, ठीक है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो क्या मुझे ट्राई करना चाहिए उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जी बिल्कुल करना चाहिए, तो ट्राई करते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिमिट x टेंड्स टू माइनस a लिख दूँ और इसको x रेज़ टू पावर 5 माइनस ऑफ माइनस a रेज़ टू पावर 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। पावर ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस माइनस अब बाहर आके फिर से क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली यही बात है। इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका ये है,
सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस ऑफ माइनस ए। क्या किसी को दिक्कत है सर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। दैट्स योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये x कहाँ जाना चाहिए? माइनस ए की तरफ जाना चाहिए। पीछे माइनस का साइन एज इट इज है, x माइनस ए की तरफ ही जा रहा है सर। सो अब जरूरी नहीं है कि ये a मैंने बोला था a में भी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डजंट मैटर, ठीक है, फॉर्मूला इज सेम, यूज इट एंड योर आंसर इज n इज 5 माइनस a रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 मींस 4। तो अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो दिस बिकम 5 a रेज़ टू पावर 4। दैट्स योर आंसर, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि भाई अगर पावर इवन हो तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। मान लो ये पावर 4 होती है तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई आप माइनस अंदर लेके नहीं जा सकते, इसको माइनस ही मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो माइनस अंदर जाएगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये सिर्फ किस में वर्क करेगा? ऑड पावर में वर्क करेगा। ये चीज़ ध्यान, क्लियर? चलो 2-4 क्वेश्चंस और बचे हैं, फटाफट से देख लेते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और फिर करते हैं आज का लेक्चर ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंड्स टू a। इसने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू a x raised to power 9 minus a raised to power 9 divided by x minus a divided by x minus a is equal to 9 find all the possible values of a। मुझे a की सारी possible values निकालनी है। अब इस भाई साहब ने क्या किया, इसकी लिमिट निकाल के दे दी, मुझे लिमिट निकाल के दे दी और बताओ कि भाई इस a की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इट्स वेरी इजी सर, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा? n आगे a raised to power 9 minus 1 मतलब 8, this must be equal to 9। so 9 8 raised to power a raised to power 8 is equal to क्या होना चाहिए? 9। 9 and 9 गेट कैंसिल आउट, तो a raised to power 8 क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब a किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस 1 के इक्वल। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं कि इसको सिर्फ लिखाएंगे कि सर a is equal to 1 होगा। जी बेटा नहीं, ये हमने सीखा हुआ है सिंपली कि x square is equal to 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू दो पॉसिबल है, प्लस और माइनस 1। सिमिलरली x raised to power 4 हो तब भी वैल्यूज x plus 1 ही आएगी, ठीक है। सेम अगर 2 की बजाय 4 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1 ही आएगी। यानी x raised to power इवन नंबर हो कोई भी और इक्वल टू में कुछ भी लिखा हो, डजंट मैटर, ठीक है। लेट मी से सो x इज पॉसिबल एज रूट ऑफ a प्लस माइनस। ये चीज दिमाग में रखें, क्योंकि आप यहाँ प्लस का 1 रखिए तो भी बन आएगा, माइनस 1 का रखोगे तो भी बन आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। सो दो आंसर पॉसिबल है, हमें ये ध्यान रखना। सो a की दो पॉसिबल वैल्यूज है, प्लस 1 एंड माइनस 1। चीजें क्लियर? दैट्स इट। सो नेक्स्ट वन इज, इसको डाउन क्वेश्चन नंबर 4, x raised to power n minus 2 raised to power n limit x tends to 2 x raised to power n minus 2 raised to power n whole divided by x minus 2 is equal to, मुझे गिवन है 80। then find, तो इसने बोला है if n is positive integer then find n। इसने बोला कि n जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है सर, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो मुझे a की किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो है ही, स्टैंडर्ड फॉर्म है, लगा दीजिए डायरेक्टली। दिस बिकम n into 2 raised to power n minus 1 and this is equal to 80। यस और नो, n मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। सो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? नॉर्मली हम नहीं कर सकते, बट 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 होता है सर 60 into 5, 16 5 जो 80 होता है। यस और नो? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और 16 का मतलब है 2 raised to power 4। यस और नो? बिल्कुल सर। इसका मतलब इस 80 को मैं लिख सकता हूँ सिंपली 5 into 2 raised to power 4। यस और नो? बिल्कुल सर। अब इन दोनों कंपेयर करके देखिए, n 2 raised to power n minus 1 यानी 4 को लिख सकता हूँ मैं 5 minus 1। यस और नो? ठीक है, n यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी n 5 ही होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? कंपेयरिंग बोथ साइड यू गेट n is equal to 5। n की वैल्यू क्या आ गई? 5। n की वैल्यू क्या आ गई? 5। इजी, दैट्स इट। सो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन था अलग से, दैट्स इट। सिमिलर देखो नेक्स्ट में भी है। चलो दो पार्ट और बचे, फटाफट से कर लेते हैं। चलो x raised to power 5 limit x tends to a x raised to power 5 minus a raised to power 5 divided by x minus a। ये गिवन है सर, बिल्कुल इज इक्वल टू 405। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। 405 इज सेम 5 a raised to power 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 405। 5 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, दिस बिकम 81। सो a raised to power 4 इज इक्वल टू 81। 81 मतलब ये होता है 3 raised to power 4।
सो ए की वैल्यू क्या आएगी, अगेन प्लस माइनस 3, ये बात ध्यान रखिए, 4 उधर जाएगा तो ये फोर्थ रूट होगा इसका, सो दिस बिकम योर प्लस माइनस 3 मत कर देना बस, दैट्स इट। अच्छा ये गड़बड़ कर सकते हो, बाकी गड़बड़ आप नहीं करोगे। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास ओवर। लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to power 3 minus a raised to power 3 whole divided by x minus a is equal to, मुझे given a limit x tends to 1 x raised to power 4 minus 1 divided by x minus 1, तो इसकी पावर 4 लिख सकता हूँ, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा लीजिए। दिस बिकम 3a raised to power 2 is equal to, दिस बिकम योर 4 1 raised to power 4 minus 1 मतलब 3, तो 1 की पावर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स सिंपल। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 4/3, 4 का रूट पॉसिबल है तो दिस बिकम योर प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3, दैट्स योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। तो होप शो चीज़ें क्लियर है, कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। अभी के लिए